मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य महाराज उमा स्वामी द्वारा रचित। क्या श्लोक सूत्र सुनाने आपको? हाँ, तीसरा अध्याय सुनाने के लिए करा था। चलिए वो यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी। कल से हमने प्रारंभ किया था मनुष्यों के प्रकार के संबंध में। पहले सूत्र में बताया मनुष्य कहाँ तक पाए जाते हैं। कहाँ तक पाए जाते हैं मनुष्य? मानुषोत्तर पर्वत तक। मानुषोत्तर पर्वत के बाद उसके आगे मनुष्य नहीं पाए जाते। और मानुषोत्तर पर्वत के बाहर भी लेकिन मनुष्य पाए जाते हैं, ये भी बात बताई। किस अपेक्षा से मानुषोत्तर पर्वत के बाहर भी मनुष्य पाए जाते हैं? मानुषोत्तर पर्वत के बाहर भी मनुष्य किन परिस्थितियों में किन अपेक्षाओं से पाए जाते हैं? एक तो मरण जब कोई जीव मरने वाला होता है ना, तो भाभी उसके यदि वो ढाई द्वीप के बाहर उत्पन्न हो रहा है, मारणांतिक समुद्रघात के समय एक उत्पात के अपेक्षा और एक केवली समुद्रघात की अपेक्षा। बढ़िया। उत्पाद मतलब जन्म होने वाला है जिसका मनुष्य गति में है, और वो मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर जन्म है इस समय, मतलब किसी भूमि में है, तो वो बिरिय गति में उसको मनुष्य जाति और मनुष्य नामकरण का उदय हो जाएगा। बढ़िया। मनुष्य आयु और मनुष्य गति। एक मारणांतिक समुद्रघात की अपेक्षा अर्थात अभी यहाँ है, बाद में मर के ढाई द्वीप के बाहर जाने वाला है, तो समुद्रघात करके बाहर जा रहा है। एक उपपाद की अपेक्षा अर्थात अभी बाहर है ढाई द्वीप के बाहर, मरकर ढाई द्वीप के अंदर मनुष्य होने वाला है, तो विग्रह गति में उसको मनुष्य आयु का उदय चालू हो जाएगा। और तीसरा है केवली समुद्रघात की अपेक्षा, जब केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैलते हैं तो ढाई द्वीप के बाहर भी फैलते हैं। तो इस प्रकार से तीन अपेक्षाओं से ढाई द्वीप के बाहर भी मनुष्य पाए जाते हैं। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है कि ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य इस औदारिक शरीर के साथ अथवा आहारक शरीर के साथ निकल सके, जा सके। बोलिए चित्रा जी। आवाज बंद है आपकी। वही मारणांतिक की ये समुद्रघात के बारे में ही बोलना था, वही सब के बारे में, इसीलिए हो गया। हाँ। फिर यहाँ मनुष्यों के प्रकार बताए। मनुष्यों के प्रकार आर्या म्लेच्छाश्च दो प्रकार हैं, एक आर्य और एक म्लेच्छ। आर्य कितने प्रकार के कहे हैं? तो इसका चार्ट जैसा बन सकता है। मनुष्य, फिर दो आर्य और म्लेच्छ। फिर आर्य कितने प्रकार के कहे हैं? रिद्धि वाले और बिना रिद्धि वाले। तो कल अपन ने चर्चा की थी बिना रिद्धि वाले आर्यों की, वो भी कितने प्रकार के हैं? वो भी 5 प्रकार के हैं।
क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। तो कुछ क्षेत्र से आर्य कहे जाते हैं, कुछ जाति की अपेक्षा, कुछ उनके कामों की अपेक्षा, और कुछ चारित्र और दर्शन। तो चारित्र और दर्शन वाली जो थी, उसमें चारित्र आर्य दो प्रकार के हैं। अपनी बुक में तो सरल ही शब्दों में लिखा है कि जो बिना उपदेश के स्वयं ही चारित्र का पालन करते हैं, और जो पर के उपदेश से चारित्र का पालन करते हैं। ऐसे दो प्रकार के चारित्र आर्य कहे हैं। उनके नाम यहाँ कल मैंने आपको पढ़ के सुनाए थे, मैं आज दिखा देती हूँ आपको राजवार्तिक में। तत्वार्थ राजवार्तिक तत्वार्थ सूत्र की टीका है आचार्य अकलंक देव स्वामी की। इसके अंतर्गत ये सूत्र है आर्यामलेच्छाष्ट, उसकी टीका में ये दिया है। देखिए, ये तो अपन ने पढ़ लिया था, कर्मार्य, सावध्य कर्मार्य, असावध्य कर्मार्य। अभी देखिए, ये चारित्र आर्य दो प्रकार के हैं, अधिगत चारित्र आर्य और अनधिगत चारित्र आर्य। दो प्रकार के हैं। जो बाह्योपदेश के बिना स्वयं ही चारित्र मोह के उपशम आदि से चारित्र को प्राप्त हुए हैं, वे अधिगत चारित्र आर्य। यानी बाहरी उपदेश के बिना, मतलब स्वयं ही जो आत्मा में लीन हुए हैं और चारित्र मोह का उपशम आदि से जो चारित्र को प्राप्त हुए हैं, वो चारित्र आर्य का मतलब है यहाँ पर छठे गुणस्थान से ऊपर वाले जीवों की बात कर रहे हैं, मुनिराजों की बात कर रहे हैं। तो उनको दो भागों में बांट रहे हैं, एक अधिगत चारित्र आर्य और एक अनधिगत चारित्र आर्य। तो अधिगत का मतलब स्वयं ही जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो अधिगत। तो ये इसमें आएंगे चारित्र मोह के उपशम आदि से चारित्र को प्राप्त हुए हैं, ये कहा है। तो इससे इसका अर्थ है कि 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और जो आगे दिया अनधिगत चारित्र आर्य, कि जो बाह्योपदेश की अपेक्षा चारित्र धारी हुए हैं, वे अनधिगत चारित्र आर्य हैं। मतलब बाह्योपदेश की अपेक्षा, अर्थात बाहर में पहले उपदेश आदि मिला और उस हिसाब से वो खुद भी उपदेश देते हैं, उपदेश मिल भी रहा है, अथवा पहले उपदेश प्राप्त करके फिर वो मुनि बने थे। तो इस अपेक्षा से जो चारित्रधारी हुए हैं, वे अनधिगत चारित्र आर्य कह रहे हैं। तो ये छठे से 10वें गुणस्थानवर्ती को इनके अंतर्गत लिया है। फिर है दर्शन आर्य। तो दर्शन आर्य 10 प्रकार के हैं। दर्शन आर्य का मतलब है सम्यक दृष्टि मनुष्य। यहाँ दिया है अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में, सम्यक दृष्टि मनुष्य दर्शन आर्य है, इतना सा दिया है। तो दर्शन आर्य मतलब सम्यक दृष्टि मनुष्य, लेकिन अब वो सम्यक दृष्टि मनुष्य 10 प्रकार के हैं। यहाँ 10 प्रकार का वर्ण दिया है। अदरवाइज सम्यक दृष्टि मनुष्यों के प्रकारों के लिए हम कितनी तरह से बता सकते हैं। सम्यक दृष्टि 3 प्रकार के होते हैं, औपशमिक, शैपशमिक, क्षायिक, ठीक है ना। और सम्यक दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं, और बता सकते हैं? बोलिए। दीदी सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहे, सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें भी आ सकता है ना, सादी सम्यक दृष्टि नहीं। सादी सम्यक दृष्टि और अनादि सम्यक दृष्टि। अनादि सम्यक दृष्टि कोई नहीं होता, सम्यक दृष्टि तो सादी ही होते हैं। अनादि काल से कोई चीज सम्यक दृष्टि है ऐसा नहीं। बोलिए चेतना। प्रथमोपशम सम्यक्त वाले और द्वितीयोपशम सम्यक्त वाले। ठीक है, वो 3 की जगह 4 कर देंगे, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शिवोपशम और शायिक। ठीक है, और बोलिए रेणु जी, बोलिए। अधिगमज निसर्गज। अधिगम सम्यक दृष्टि और निसर्ग सम्यक निसर्गज। दृष्टि। ठीक है, बढ़िया। और बोलिए अनीता जी, अलग बताना है कुछ? नहीं, मैं तो नहीं पकड़ रही थी, पर गुण स्थान की तरफ से बोल सकते हैं, गुण स्थान की तरफ से। नहीं, गुणस्थान की तरफ से तो अभी सम्यक दृष्टि का मतलब है सामान्य रूप से चौथे गुणस्थान वर्ती की बात है। नहीं, अच्छा। चलिए अर्चना जी बोलिए। ये जो 10 भेद कहे हैं सम्यक्त के, बस तो कहे ही है ना यहाँ, इसके अलावा ये आज्ञा, मार्ग, उपदेश वगैरह, सूत्र, बीज, ये तो कहे ही है, इसके अलावा की बात कर रही हूँ ना। ये तो बताए ही हैं, ये तो बता ही रहे हैं, इसकी चर्चा तो करेंगे ही अपन। बोलिए विनीता आंटी, आप कुछ कह रहे हैं अलग? नहीं, चलिए दीपिका जी। सराग सम्यक दृष्टि, बढ़िया। सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि, ये भी सम्यक दृष्टियों के भेद। निश्चय सम्यक दृष्टि और व्यवहार सम्यक दृष्टि, इस तरह से भेद किए जाते हैं। तो अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकरणों में
सम्यक दृष्टियों के भेद किए जाते हैं। यहाँ पर वो 10 प्रकार के सम्यक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, ये यहाँ पर है। और आत्मानुशासन जो गुणभद्राचार्य का है उसमें भी ये चर्चा दी है। देखिए अभी यहीं से पढ़ के सुनाती हूँ आपको, तत्वार्थ राजवार्तिक से। दर्शन आर्य 10 प्रकार के हैं। तो पहला है आज्ञा रुचि। दर्शन को रुचि भी बोलते हैं, श्रद्धान रुचि दर्शन। तो यहाँ रुचि शब्द से उसको बोल रहे हैं और उस जीव के भेद कर रहे हैं। दर्शन आर्य वो व्यक्ति है, हम भेद करते हैं सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन तो भाव है ना, आज्ञा सम्यक तो, मार्ग सम्यक तो, या औपशमिक सम्यक तो। लेकिन उस जीव को क्या बोलेंगे? औपशमिक सम्यक दृष्टि। तो ऐसे ही जो आज्ञा सम्यक का धारी है उस जीव को क्या बोलेंगे? या तो आज्ञा सम्यक्त्वी या आज्ञा रुचि यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए सर्वज्ञ की आज्ञा को मुख्य मानकर सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए आज्ञा रुचि हैं। जो भगवान ने जो कहा है, भगवान की आज्ञा को ही जो प्रमुख मानते हैं। भगवान की आज्ञा को प्रमुख मानते हैं का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं आंख बंद करके कुछ भी मान लिया, लेकिन भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो कहा है उस पर पक्का श्रद्धान, वो सर्वज्ञ की आज्ञा को मुख्य मानना। और आज्ञा सम्यक तो ऐसा है कि कुछ चीजों में परीक्षा नहीं कर सकते। कुछ जो प्रकरण है, कुछ जो बातें हैं उनमें परीक्षा नहीं की जा सकती है, उसको आज्ञा से ही स्वीकार करना होता है। तो आज्ञा से भगवान ने जो कहा है, 2.5 द्वीप हैं, 5 मेरु हैं, 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है, मनुष्य मानुष उत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते हैं, ये सब उसको भगवान की आज्ञा से मानना, उसमें दृढ़ श्रद्धा। जैसे एक कहानी आती है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा राजा का नाम, किसी ने पढ़ी होगी तो याद हो तो, कि वो राजा बोलता था, वो उसकी पत्नी नंदीश्वर की वो अष्टानिका में विधान वगैरह करती थी। तो वो राजा बोलता था मैं तो नंदीश्वर ही जाऊंगा, वहीं जाके करूंगा। तो वो बोली आप जा नहीं सकते हो अभी इस अवस्था में। वो बोला नहीं मैं तो जाके दिखाऊंगा। और फिर वो गया, जाने लगा, तो मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंचा और फिर वहां उसकी आयु पूरी हो गई। वो मर गया, मर के देव बना, देव बन के नंदीश्वर चला गया। वहां जाके वो कुछ ले आया वहां के, और फिर रूप मतलब बना के वापस वही पति वाला, और पत्नी के पास आया कि देखो मैं तो नंदीश्वर जाके आया हूँ, ये वहां की वो कुछ भी गिफ्ट ला के दिखा दी कि देखो मैं लेकर भी आया हूँ। तो मतलब उसको पक्का श्रद्धान, तो उसको पक्का श्रद्धान हो गया। पत्नी को बताना तो यहाँ ये है कि अगर आप ये वास्तव में नंदीश्वर गए हो, इट मीन्स आप वही नहीं हो, आपकी अवस्था बदल चुकी है। तो ये ऐसा पक्का श्रद्धान होना, इसका नाम है आज्ञा सम्यक। क्या कह रहे हैं? हाँ अब आ गई, आवाज नहीं आ रही थी आपकी अभी वो बीच आपको में। नहीं आ रही थी, औरों को तो आ रही थी ना आवाज। अब आ गई, बस आपका थोड़ी सी देर नेटवर्क, के लिए। आपके हाँ नेटवर्क में दिक्कत थी। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से पक्का दृढ़ श्रद्धान होना। अब उसकी परीक्षा तो कर नहीं सकते नंदीश्वर है कि नहीं है कि गया, लेकिन ये जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि ऐसा ही है, समझ लो, जिसमें अमूर्त दृष्टि अंग में, जैसे वो अंग वाली कहानी, मतलब अंग की में प्रसिद्धि है, लेकिन अपन उसको इसमें भी लगा सकते हैं कि किसी ने कहा 25वें तीर्थंकर आए, 100 क्षण लगाए, लेकिन उसको पक्का श्रद्धान कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25वां हो नहीं सकता, कोई मायाचारी है, कोई ढोंगी है, नहीं हो सकता, नहीं गई। इसका नाम है आज्ञा सम्यक, वो आज्ञा रुचि। ठीक है। और 6 द्रव्य 7 तत्व मैं जीव हूं, ये आज्ञा से नहीं मानना, इसमें परीक्षा होती है। परीक्षा मतलब फीलिंग में आता है ना, मैं जीव हूं, निर्णय कर सकते हैं इसमें कि सुख दुख के कारण क्या है। हमें दुख का कारण पर पदार्थ है कि मेरे मोह राग द्वेष भाव है, इनकी परीक्षा हो सकती है। तो यहाँ आंख बंद करके आज्ञा नहीं मानना। भगवान ने कहा है 6 द्रव्य होते हैं तो हमने मान लिए, 7 तत्व होते हैं तो हमने मान लिए, अपनी बुद्धि क्यों घिसे, वहां नहीं। यहाँ तो बुद्धि लगा के क्योंकि तभी तो निर्णय पक्का होगा ना। अगर ये निर्णय बुद्धि लगा के नहीं करेंगे तो कोई कहेगा कि ये शरीर ही तो जीव था, तुमको को समझ में नहीं आ रहा क्या, तो फिर उसको मानने लग जाएंगे। कोई पुद्गल मूर्ति को कह देंगे ये जीव है। तो वहां की जहां चेतनता है, जहां ज्ञान है, वहां जीव है। यहाँ तो बुद्धि लगा के काम होगा, यहाँ अकेले आज्ञा से काम नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ आज्ञा मतलब बुद्धि नहीं चलती है,
भाग्य से मानना, ऐसा। आगे दूसरा है मार्ग सम्यक, मार्ग रुचि। अपरिग्रही मोक्ष मार्ग के श्रवण मात्र से सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए वो मार्ग रुचि हैं। मार्ग सम्यक किसे कहते हैं? देखिए यहाँ आत्मानुशासन भी मैंने खोला है, मैं आपके लिए भी खोल सकती हूँ 1 मिनट में PDF। यहाँ थोड़ा सा मतलब डिटेल में, इसलिए यहाँ से पढ़ देती हूँ। देखिए मार्ग सम्यक किसे कहते हैं? विस्तृत ग्रंथों को सुने बिना बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित कल्याणकारी मोक्ष मार्ग की श्रद्धा से दर्शन मोहोपशांत होने के कारण होने वाले सम्यक्त्व को मार्ग सम्यक्त्व कहते हैं। मार्ग सम्यक का क्या मतलब है? मोक्ष मार्ग को देखकर जो श्रद्धान हो जाए, ज्यादा शास्त्र पढ़े नहीं, सुने नहीं, लेकिन जो बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित जो मोक्ष मार्ग, मतलब बाहर से मुनिराज को देखा, परिग्रह रहित। मुनिराज क्या है? मुनिराज क्या है? मुनिराज कोई व्यक्ति नहीं है। अमृत चंद्राचार्य शायद प्रवचन सार की टीका में ऐसे कहते हैं, ये चलते फिरते मोक्ष मार्ग हम खड़े हैं, ये मुनिराज है, वो स्वयं अपने आप में मोक्ष मार्ग है। तो ऐसा वो जो परिग्रह रहित मुनिराज को देखा, तो वो मोक्ष मार्ग को देखा, उसके कारण से दर्शन मोहोपशांत हुआ, श्रद्धान हो गया, उसका नाम है मार्ग सम्यक। सच्चे मोक्ष मार्ग के आधार पर, वितरागी मार्ग के आधार पर जो श्रद्धान होता है, उसका नाम है मार्ग सम्यक। इसके बाद में तीसरा है उपदेश रुचि। उपदेश रुचि यहाँ राजवार्तिक में क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर बलदेव आदि के चरित्र के उपदेश को सुनकर सम्यक दर्शन को धारण करने वाले उपदेश रुचि हैं। मतलब जो पुराणों का सुना और पुराण को सुनकर फिर जिनको रुचि आ गई, श्रद्धान जागृत हो गया कि ऐसे ऐसे इतने उग्र पुरुषार्थी, और इस तरह से उनको वैराग्य आ गया। हमको कुछ आती है कि नहीं, कुछ पुराण, कुछ कथा सुन के कुछ महिमा कुछ जागृत होती, तो उसके माध्यम से जो दृष्टि या जो श्रद्धान उत्पन्न होता है, उसका नाम है उपदेश सम्यक्त्व। इसके बाद में है सूत्र सम्यक्त्व। दीक्षा आदि के निरूपक आचारांग आदि, दीक्षा आदि के निरूपक आचारांग आदि सूत्रों के सुनने मात्र से जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ है, वे सूत्र रुचि हैं। सूत्र सम्यक का मतलब क्या है? कि कुछ सूत्र सुने, ये जैसे हमारे सूत्र है ना, तत्वार्थ सूत्र के सूत्र हैं, तो इतना ही सुना, सूत्र मात्र। सूत्र का मतलब है शॉर्ट कथन, संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। तो दीक्षा आदि के वर्णन करने वाले कुछ सूत्र सुने, और उन सूत्रों को सुनने मात्र से जो श्रद्धान हो गया, उसका नाम है सूत्र रुचि या सूत्र सम्यक। तो सम्यक दृष्टि के आधार पे सूत्र रुचि कह रहे हैं। फिर इसके बाद में है बीज सम्यक या बीज रुचि। बीज पदों के निमित्त से जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वे बीज रुचि हैं। यानी बीज पद समझते, बीज गणितीय जो चर्चा होती है, या समझ लो ये भी बीज कहलाता है ना, बीजाक्षर। बीजाक्षर समझते, और रीम क्लीम इस तरह के जो शब्द होते हैं, और भी कई कई मंत्र आते हैं कोई विधानों में इस तरह के, ह ह ठ ठ, ऐसे कुछ विसर्ग वाले कुछ इस तरह के होते हैं।
तो उनके वो कहलाते हैं बीजाक्षर। मतलब उसको सुन के वो बीज, जैसे छोटा सा बीज देखा, इतना सा, इतने से बीज को देख के अपने को ख्याल आ जाता है ये कौन सा पेड़ बनने वाला है, ये कौन से पेड़ का है। तो वो इतना सा देख के और पूरा ख्याल में आ जाए और उससे ही श्रद्धान हो जाए, तो उसका नाम है बीज सम्यक। ये बीज पदों के निमित्त से जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, मतलब जिनको भाव भाषण हो गया, वो बीज पद देखते ही इतना सा सूत्र मतलब वो सुना और उससे ही उनको भेद ज्ञान हो गया, तो उसका नाम है बीज रुचि। इसके बाद में है संक्षेप रुचि। जीवादि पदार्थों के संक्षेप कथन से ही सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले वो संक्षेप रुचि हैं, कि थोड़ा सा ही कहा, बस इतना ही कहा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, या समझ लो द्रव्य संग्रह जितनी 58 गाथाएं कही, 6 द्रव्यों का 7 तत्वों का स्वरूप कहा, और उससे ही जिनको सम्यक दर्शन हो गया वो संक्षेप रुचि है। और फिर आगे है विस्तार रुचि। अंग पूर्व के विषय प्रमाण ने आदि का विस्तार कथन करने से जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वे विस्तार रुचि हैं, कि पूरा पूरा पढ़ लिया, द्वादशांग पढ़ लिया और पूरा डिटेल में सारा पढ़े समझे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति फिर जिनको हो तो वो कहलाते हैं विस्तार रुचि। फिर है अर्थ रुचि। वचन विस्तार के बिना केवल अर्थ ग्रहण से जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ वे अर्थ रुचि हैं। कुछ लोग कहते हैं आप तो हमें गाथा का अर्थ बता दो, ये गाथा वाथा समझ में नहीं आती, संस्कृत का समझ में नहीं आता, अर्थ बता दो, तो ज्यादा मत बताओ, भाव बता दो, अर्थ बता दो। तो वचन विस्तार के बिना केवल अर्थ ग्रहण से, तो अर्थ का अर्थ हम मीनिंग भी कर सकते हैं और अर्थ ग्रहण का अर्थ, अर्थ का मीनिंग पदार्थ भी कर सकते हैं। तो उस पदार्थ का जो आत्म पदार्थ है उसका ग्रहण करने से जिसको सम्यक हुआ उसका नाम है अर्थ सम्यक। जैन शास्त्रों के वचनों के बिना किसी अर्थ के निमित्त से, देखो अर्थ का मीनिंग यहाँ पदार्थ से ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कि किसी अर्थ के निमित्त से होने वाली दृष्टि वो अर्थ दृष्टि है, कि शब्द नहीं सुने लेकिन वस्तु देख के श्रद्धान हो जाए। तो इसमें अपन उदाहरण में ऐसा समझ सकते हैं, शिवभूति मुनिराज हैं, उन्होंने वो दाल अलग देखा, छिलका अलग देखा, तो वो पदार्थ देख लिया, पदार्थ देखकर उनको श्रद्धान हो गया। तो ऐसे वो वस्तु को देखकर श्रद्धान हो जाना, उसका नाम अर्थ सम्यक्त्व है। फिर है अवगाढ़ सम्यक्त्व। आचारांग आदि द्वादशांग में जिनका श्रद्धान अति दृढ़ है वे अवगाढ़ रुचि हैं। ये कहलाते हैं जो श्रुत केवली होते हैं, द्वादशांग के जो पाठी होते हैं उनका कहलाता है अवगाढ़ सम्यक, क्योंकि द्वादशांग में जिनका श्रद्धान अति दृढ़ है, अर्थात द्वादशांग का जिनको ज्ञान है और उसमें अति दृढ़ श्रद्धान है, वो कहलाता है अवगाढ़ सम्यक। यहाँ सीधा ये लिखा है कि जो शुद्ध केवली को होने वाला सम्यक वो शुद्ध अवगाढ़ सम्यक है। और फिर परमावगाढ़ क्या है, कि परमावधि व केवल ज्ञान दर्शन से प्रकाशित जीवादि पदार्थ विषयक प्रकाश से जिनकी आत्मा विशुद्ध है वे परमावगाढ़ रुचि हैं। ये परमावधि अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान इससे प्रकाशित, मतलब जो अवधि ज्ञानी केवल ज्ञानी है उनको ये, परमावधि ज्ञानी को तो नहीं, लेकिन केवल परमावधि का अर्थ भी यहाँ केवल ज्ञान के अर्थ में ही करना चाहिए, कि जो केवल ज्ञानी भगवान है और उन जीवादि पदार्थ विषयक प्रकाश से जिनकी आत्मा विशुद्ध है, अर्थात सारे जीवादि पदार्थ जिनके ज्ञान में झलकते हैं वे परमावगाढ़ रुचि, अर्थात वो परमावगाढ़ सम्यक उनका कहलाता है। तो केवल ज्ञानी परमात्मा का जो सम्यक है वो परमावगाढ़ सम्यक कहलाता है। इस प्रकार से 10 प्रकार के दर्शन आर्यों की चर्चा यहाँ पर की है। अभी एक बार मैं आत्मानुशासन से और आपको पढ़ के बताती हूँ, थोड़ा सरल शब्दों में है, उसमें जो भावार्थ दिया है टोडर जी साहब ने वो सरल है। देखिए भावार्थ,
यहाँ सम्यक के 10 भेद कहे हैं। जो श्रद्धान वीतराग के वचनों से ही उत्पन्न हो वह आज्ञा सम्यक है। जो मोक्ष मार्ग ही के श्रद्धान से उत्पन्न हो वह मार्ग सम्यक है। उत्तम पुरुषों के पुराण आदि सुनने से उत्पन्न होने वाला श्रद्धान वो उपदेश सम्यक है। मुनियों के आचरण सुनने से उत्पन्न होने वाला श्रद्धान वो सूत्र सम्यक है। यहाँ सूत्र सम्यक कहा था कि सूत्र को सुना, तो उसमें जो दिया था मुनियों के आचरण का प्रतिपादन करने वाले सूत्रों को सुनने से, तो इसलिए यहाँ इसको कहा है कि मुनियों के आचरण सुनने से होने वाला श्रद्धान वो सूत्र सम्यक है। फिर बीज गणित आदि कर्णान योग के निमित्त से होने वाला श्रद्धान बीज सम्यक है। देखो बीज सम्यक का अर्थ, बीज का अर्थ यहाँ कर्णान योग किया है, क्योंकि बीज गणित है वो कर्णान योग का विषय है। कर्णान योग में बहुत सारे मतलब इस तरह की बीज गणित जैसी गणनाएं हैं, वो तो अपन तो बहुत सरल वाला कर्णान योग पढ़ते हैं जितना सा, बाकी कर्णान योग का मतलब ये है कि बहुत सारी गणित है उसमें। तो उस कर्णान योग के माध्यम से जो श्रद्धान हो रहा है उनको देख के महिमा आ जाए। देखो सम्यक दर्शन का एक बहुत बड़ा कारण है अंदर से महिमा आना। जिन शासन की, तत्व की, जिनेंद्र भगवान की और उसके माध्यम से अपने आत्म स्वरूप की महिमा आना, तो वो महिमा किसी भी माध्यम से आ सकती है। मुनियों का आचरण देख के महिमा आ सकती है, ये इतने कठिन कठिन शास्त्र लिखे ये देख के महिमा आ जाए और सम्यक तो हो जाए कि इतना इतना कैसा वर्णन। ग्रंथ उठा के आप देखेंगे ना, तिलोय पन्नति में, गोमटसार में, तिलोकसार में, धवला आदि में ऐसी ऐसी गणित है कि अपन तो मतलब दूर से ही लगे कि क्या करें। ऐसी इतनी भी कोई कठिन नहीं है, हम पढ़ सकते हैं। हमारे जैसे ही तो इसी काल के आचार्यों ने लिखी है, और जैसे वो मनुष्य वैसे हम मनुष्य। अभी तो बहुत अच्छी अपने को सुविधाएं हैं और काफी समझ लो अच्छा हो गया और भी ज्यादा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम तो लगाना नहीं चाहते वास्तव में, पर बहुत कठिन कठिन जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस नहीं कर पाए ऐसी गणित उसमें दी है, तो उससे महिमा आ जाए। 7 तत्व 6 द्रव्य आदि का स्वरूप, केवल ज्ञान का स्वरूप समझ के महिमा आ जाए, तो महिमा से सम्यक्त्व होता है। तो किसी भी कारण से आ जाए वो महिमा, जो सम्यक्त्व हो सकता है। ये हो गया 20 सम्यक। फिर संक्षेप रूप से पदार्थों का स्वरूप सुनकर होने वाला श्रद्धान, ये संक्षेप सम्यक्त्व है। इनको अपन चारों अनुयोगों से भी जोड़ सकते हैं। जो पुराण आदि को सुनने से कहा था उपदेश सम्यक, वो प्रथमानुयोग का हो गया। फिर मुनियों के आचरण से सुनने से जो सम्यक्त्व होता है वो चरणानुयोग की अपेक्षा हो गया। और बीज गणित आदि के द्वारा कर्णानुयोग वाला, ये कर्णानुयोग का हो गया। और जो संक्षेप पदार्थों से सुनकर जो सम्यक्त्व होता है, इसको अपन द्रव्यानुयोग में ले सकते हैं। ये द्रव्यानुयोग से हुआ। द्वादशांग को सुनकर होने वाला श्रद्धान विस्तार सम्यक्त्व है। किसी दृष्टांत आदि रूप पदार्थ से होने वाला श्रद्धान अर्थ सम्यक्त्व है। शुद्ध केवली को होने वाला श्रद्धान अवगाढ़ सम्यक्त्व है। और केवल ज्ञानी को होने वाला श्रद्धान परमावगाढ़ सम्यक्त्व है। इस प्रकार एक सम्यक्त्व के अन्य निमित्तों की अपेक्षा 10 भेद जानना चाहिए। ये जो 10 भेद किए हैं, ये किस अपेक्षा से किए हैं? निमित्तों की अपेक्षा, किस निमित्त से हो रहा है वास्तव में। तो ये भी व्यवहार सम्यक्त्व रूप ही है, क्योंकि निमित्त की प्रधानता से कहा गया है। तो किस निमित्त से हो रहा है उसकी अपेक्षा से सम्यक्त्व के 10 भेद किए गए हैं। ये कौन से पेज पे? मोक्ष मार्ग में आपने पहले भी पढ़ाया था ना? मोक्ष प्रकाशक में तो नवे अधिकार में लास्ट ये में पढ़ाए हैं आपने? हाँ, वहां पे भी है नवे अधिकार में, ना सम्यक के भेद दिए है ना। लास्ट में देखिए आप, नवे अधिकार के लास्ट में, पेज नंबर मुझे ख्याल नहीं है। और मैं अभी आत्मानुशासन से पढ़ रही थी, ये जो मैं पढ़ रही थी ना आत्मानुशासन से। हाँ, ये पढ़ाए हैं आपने पहले? हाँ, मोक्ष प्रकाशक में पढ़ाए हैं मैंने तो। बोली रेनू, रेनू जी बोलिए। ये ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, ये 10 भेद वाला जो पूरा डिटेल है, ये जो ठीक। इजी वाला ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो दर्शन आर्य है, दर्शन आर्य के 10 भेद यहाँ टीका में किए थे, तो उसके आधार पे यहाँ हमने चर्चा की है। अब म्लेच्छ 2 प्रकार के होते हैं। ज्यादा टाइम तो आज है नहीं, मुझे थोड़ा जल्दी भी पूरा करना है। 64 रिद्धियां तो आज चालू नहीं करेंगे, थोड़ा ये चर्चा करते हैं।
देखिए आगे तत्वार्थमणि प्रदीप में 172 नंबर पेज है। म्लेच्छ दो प्रकार के होते हैं, अंतर्द्वीपज और कर्म भूमिज। दो प्रकार के म्लेच्छ हैं। आर्या म्लेच्छास्त्र कहा था, तो आर्य दो प्रकार के कहे थे पहले। कौन से आर्य कहे थे? रिद्धि प्राप्त और बिना रिद्धि प्राप्त। तो बिना रिद्धि प्राप्त के 5 भेद और उनके भी जो भी प्रभेद थे वो सारी चर्चा कर दी। रिद्धि प्राप्त आर्यों की चर्चा यहाँ नहीं की क्योंकि बहुत विस्तार हो जाता, तो वो अपन करेंगे चर्चा अलग से। और अब म्लेच्छों के भेद बता रहे हैं। दो प्रकार के म्लेच्छ हैं। म्लेच्छ किसे कहते हैं? म्लेच्छ किसे कहते हैं? बोलिए रेखा जी। जिसमें गुण ना हो और स्वास्थ्य मतलब स्वच्छ भी नहीं हो और गुण भी ना हो, ऐसे म्लेच्छ। कौन से गुण नहीं हो? गुण ही नहीं हो ऐसा तो कोई धर्म जीव नहीं धर्म रहता के फिर। धर्म 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 हाँ, के गुण तो ये नहीं बोले है, धर्म जैसे और धार्मिक भावना से जो रहित हो। गुण है। हाँ, हाँ, धर्म धर्म और धार्मिक भावनाओं से जो रहित हैं, और धर्म धार्मिक गुणों और गुणवानों के द्वारा जो सेवित नहीं है। आर्य की परिभाषा में क्या दिया था? गुण और गुणवानों के द्वारा जो सेवित हैं वो आर्य हैं, या धर्म और धार्मिक भावनाओं से जो सहित हैं वो आर्य हैं। तो धर्म और धार्मिक भावना रूप गुणों से जो रहित हैं और ऐसे धार्मिक गुणवानों के द्वारा जो सेवित भी नहीं है वो म्लेच्छ। म्लेच्छ को अनार्य भी कहते हैं। आर्य का अपोजिट अनार्य, तो अनार्य भी कहते हैं और म्लेच्छ भी कहते हैं। ऐसे म्लेच्छ, म्लेच्छ का मतलब शरीर, मैंने कल भी कहा था शायद, शरीर से गंदा हो, काला कलूटा हो, इसका नाम अकेला म्लेच्छ नहीं है। जिसका मन विषय कषायों में, विषय भोगों में डूबा हुआ है, उससे काला हो रहा है। आत्मा हमारा हुआ है क्यों काला, राग से है मैला, बड़ा है झमेला। बच्चों के लिए गाते हैं, दौड़ा 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 चेतन चार गति में दौड़ा। तो ये आत्मा मतलब ये जो शरीर का कालापन है ना, उससे म्लेच्छपना नहीं है। ये जो अंदर कषायों का कालापन है, धर्म से रहित है तो कषाय कषाय है, तो वो कषाय और विषयों का जो समझ लो एक लेयर आ गई है, उसके कारण वो म्लेच्छपना है। तो दो प्रकार के म्लेच्छ कहे हैं, एक अंतर्द्वीपज म्लेच्छ और कर्म भूमिज म्लेच्छ। अंतर्द्वीपज म्लेच्छ, अंतर्द्वीप किसे कहते हैं? हमने पढ़ के आए हैं अभी पीछे, जो 96 कुभोग भूमियां हैं वो अंतर्द्वीप कहलाते हैं। लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में अंतर्द्वीप हैं। बोलिए। तो मैम जो कसाय राग द्वेष से सही थे, तो मलेच्छ मतलब अब सब मलेच्छ ही क्या हम लोग? सही, जब तक, हाँ, तो धर्म और धार्मिक भावना से यदि रहित हैं तो म्लेच्छ ही थोड़ी है। सी धर्म की भावनाएं हैं, पूरी तो है नहीं। तो थोड़ी सी है तो फिर है, और अगर नहीं है, बिल्कुल ही विषय कषय में लीन है, तो वो आर्य खंड में रहते हुए भी म्लेच्छ के समान ही है। मतलब ये भावात्मक कथन है, भावात्मक कथन है। भेद भी तो किए ना, क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, अलग अलग तरह से, तो उस अपेक्षा उसके अलावा जो बचे वो म्लेच्छ हो गए ना। मैम आसाम को तो मलेच्छ खंडी बोलते हैं। ठीक है। नहीं, ये मलेच्छ इस तरह आपस में नारकियों की तरह लड़ते भिड़ते भी हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस कल भी अपना कहा था, अपने रहना धर्म नहीं करते खाना बाकी पीना और सारा व्यवहार अपने जैसा ही होता है। केवल धर्म और धार्मिक भावना से रहित है, विषय भोगों में विशेष रूप से लीन है, इसलिए वो म्लेच्छ। कषाय भी नारकियों जैसी वाली कषाय नहीं, लेकिन कषाय का मतलब है वो लोभ है, मायाचारी है, मान है, विषयों में लिप्त है, वो विषय है तो कषाय है ही, उस रूप से तो कषाय होती मनुष्य की एक विशेषता और है कि वो मान सबसे ज्यादा होता है उसमें। आपने कल पूछा था मनुष्य किसे कहते हैं, उसमें मान भी बहुत होता है। सही बात है, मान की अधिकता कही जाती मान है की अधिकता है मनुष्य में। मनुष्य में। देखिए, तो दो प्रकार के मनुष्य कहे, एक अंतर्द्वीपज और कर्मभूमिज। अंतर्द्वीपज का मतलब क्या है? जो लवण समुद्र, यहीं से पढ़ लेते हैं, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र के भीतर जो 96 द्वीप हैं, उनके वासी
अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहे जाते हैं। 96 कैसे है? 48 लवण समुद्र में है, 48 कालोदधी समुद्र में है। ख्याल में है ना सब? कितने कितने योजन विस्तार वाली कितनी दूरी पर जाकर, देख लेना आज। अभी नहीं बता रही हूँ मैं, लेकिन क्लास बंद होके एक बार देख लेना, मेरा मन होगा तो कल पूछ लूंगी। तो अभी देखने से याद आ जाएगा, पढ़ के तो आए ही हैं अपन। तो 24 किस प्रकार से हो रही हैं? 24 इधर जम्बू द्वीप की साइड और फिर 24 बाहर आउटसाइड में, इस तरह से 48 लवण समुद्र में और 48 कालोदधी समुद्र में होती है। उनकी आकृति, आहार विहार सभी असंस्कृत होता है, मतलब चेहरा पशुओं जैसा है, अलग टाइप का है, और शरीर जो है वो मनुष्य जैसा है। उसमें भी किसी किसी के शरीर एक टांग वाले ही हैं कि लंबे कान वाले हैं, कोई गूंगे हैं, कोई पूंछ वाले हैं, कोई सींग वाले हैं, ऐसे अलग अलग तरह के हैं मनुष्य ही। तो ये जो है, देखो किसके भेद कर रहे हैं? म्लेच्छों के, मनुष्यों के भेद कर रहे हैं। तो ये अंतर्द्वीपज म्लेच्छ ये मनुष्य हैं। पहले तो ऐसा कंफ्यूजन होता था कि ये तिर्यंच गति के हैं कि मनुष्य गति के हैं। ये चेहरा ऐसा दिख रहा है, खरगोश का मुंह है, उल्लू का मुंह है, ऐसे है ना, सिंह के मुंह वाले हैं। तो मनुष्य ही है, मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। लेकिन क्योंकि इस तरह का विकृत शरीर है इनका, इसलिए इनको म्लेच्छ कह रहे हैं। और बाकी आप देख लो अभी सुख सुविधाएं कैसी है उनकी, वहां कौन सा वातावरण, कौन सा काल वर्तता है, इन कुभोग भूमियों में कौन सा काल वर्तता है, उंगली से बता सकते हैं 6 कालों में से, अवसर्पणी के हिसाब से बताना है। अरे बड़े बड़े दिग्गज गलत जवाब दे रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। सारे टॉपर्स गलत जवाब दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ, सारे तो नहीं कहना चाहिए। अब बदल लिया मैंने, ये नाम दिया तो जो अपने आप को टॉपर समझते हैं उन्होंने बदल लिया और फिर भी किसी ने नहीं बदला, वो अपने आप को टॉपर नहीं समझ रहे। तीसरा काल वर्तता है, तीसरा, चौथा नहीं। जगन्य भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि। कुभोग भूमि शब्द में ही आ रहा है, मतलब प्रश्न का जवाब उसमें ही था, उत्तर प्रश्न में ही बोल ही रहे हम, कुभोग भूमि। तो भोग भूमि का मतलब ही भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि वर्तती है, तीसरा काल वर्तता है। मैंने ये भी कह दिया था अवसर्पणी के हिसाब से बताना, कहीं कोई कहे हम उपसर्पणी का चौथा बता रहे थे ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जगन्य भोग भूमि वर्तती है, और आयु शरीर आदि, मतलब जगन्य भोग भूमि का मतलब वही है कि वो उनकी आयु है और खान पान की जो भी गैप वगैरह है वो सब जगन्य भोग भूमि के हिसाब से उस तरह से होता है। और एक जो नियम जगन्य भोग भूमि में क्षेत्रगत जो नियम होता है, वहां के वातावरण के हिसाब से वो भी नियम रहेगा। और मरण का जो नियम होता है कि मर के कहाँ जाएंगे, कर्म भूमि का मनुष्य मर के चारों गतियों में जा सकता है, सामान्य रूप से चौथे पांचवे काल के हिसाब से, और चौथे काल वाला तो मोक्ष में भी जा सकता है। लेकिन भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंच भी हो तो कहाँ जाएंगे मर के? देव गति में ही जाएंगे। मिथ्या दृष्टि होंगे तो भवनत्रिक में जाएंगे, सम्यक दृष्टि होंगे तो पहले दूसरे में। तो वो जो कुभोग भूमि वाले जीव हैं वो भी मर के सब देवगति में ही जाने वाले हैं, ये इनका नियम रहता है। इस तरह से। अब म्लेच्छ क्यों कहा है, इनको म्लेच्छ क्यों कहा? क्योंकि विकृत शरीर है, परिणाम भी, क्योंकि पहले भी परिणाम कुछ ऐसे थे तब तो शरीर ऐसा मिला है, और अभी भी परिणाम उतने विशुद्ध नहीं होते हैं, थोड़े मलिन ही परिणाम रहते हैं, धर्म और धार्मिक भावनाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए वहां म्लेच्छ कहा गया उसको। और दूसरा है जो कर्म भूमि म्लेच्छ है कि म्लेच्छ खंडों के अधिवासी मनुष्य, जो अपने भरत क्षेत्र में जो 5 खंड है म्लेच्छ खंड, एक आर्यखंड और बाकी के 5 म्लेच्छ खंड है, तो उनमें जो रहते हैं वो कर्म भूमि म्लेच्छ कहलाते हैं, ठीक है। ये जो म्लेच्छ खंडों वाले म्लेच्छ मनुष्य हैं उनके लिए ऐसा आता है कि यदि वो चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए जाता है तो कुछ वहां के राजावादी वहां से विवाहित संबंध, वहां से 32,000 रानियां शादी करके लाता है, तो जिनके उस चक्रवर्ती के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं
और वो मनुष्य यदि चक्रवर्ती के साथ में आर्यखंड में आ जाए, साथ में आते भी हैं बहुत सारे लोग, तो वो दीक्षा धारण कर सकते हैं, मतलब सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, दीक्षा धारण कर सकते हैं। और जो रानी आती है उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तो गोत्र ही चक्रवर्ती का है उसका, तो वो तो मोक्ष भी जा सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो वहां म्लेच्छ खंडों में म्लेच्छ जीव हैं, क्योंकि म्लेच्छ हैं तो ना धर्म है ना धार्मिक भावनाएं हैं, तो वो मतलब दीक्षा आदि धारण नहीं कर सकते, सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो यहाँ आ जाते हैं चक्रवर्ती के साथ में, और उसमें लब्धिसार में शब्द दिया वैवाहिक संबंध उसके साथ जो ये स्थापित कर लेते हैं, तो वो संगति का प्रभाव बताना है इससे, ये संगति का इफेक्ट होता है कि थे तो म्लेच्छ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, थे तो म्लेच्छ, लेकिन चक्रवर्ती की संगति में आए ना, तो उससे वो दीक्षा के योग्य भी हो गए। तो इसलिए हमें गुणवानों की संगति में रहना चाहिए। ये तो मतलब साधारण सा नियम है, बचपन से बच्चों को ही सिखाते हैं किसको फ्रेंड बनाना, कि जो टॉपर हो इंटेलिजेंट हो उसको फ्रेंड बनाना। फिर वो दीक्षा तो ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो दीक्षा नहीं लेते वो आर्य की श्रेणी में आ जाते हैं या मलेच्छ कहलाते हैं। बाकी मतलब जो वहां रह गए कि यहाँ आए? नहीं, जो यहाँ आ गए पर सबने दीक्षा नहीं ली, तो जो रह रहे हैं वो क्या आर्य कहलाते हैं या मलेच्छ कहलाते हैं? अब ऐसा नाम तो नहीं दिया है, बस इतना आया है कि जैसे वो राजा कोई के आके आर्य के दीक्षा भी साथ आ ले गए तो सकता आर्य के हो गए ना, आर्य के पुत्र तो आर्य हो गए। है। पुत्र तो आर्य हो गए, जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं वो तो आर्य ही हो गए, लेकिन अभी जो वहीं से आए हैं, मतलब मान लो उसके रानी का भाई आ गया, नहीं वो और कोई नहीं, साथी आ गए, नहीं पुत्र 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 तो आर्य ही कहलाएंगे। पुत्र तो गोत्र ही उनका चक्रवर्ती का भी पिता का ही गोत्र चलता है ना, तो गोत्र ही चक्रवर्ती का है, तो वो तो आर्य ही होगा। चलिए आज यही पूरा करते हैं, थोड़ा जल्दी करना है मुझे। बाकी कल से अब अपन, ये अपना हो गया है प्रकरण भी पूरा, कल से 64 रिद्धियों की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, बोलो जी कृति। रत्न त्रैमुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न रहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।